हेलो स्टूडेंट्स, 12वीं बायो की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें से हमने स्टेमन की संरचना देख ली थी। उसके बाद में हमने देखा था कि किस प्रकार से डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलनसेक के बारे में बात कर रहे थे। उसी में हमने देखा कि एंथरवॉल का डेवलपमेंट कैसे होता है। एंथरवॉल में हमने देखा कि किस प्रकार से जो आर्किस्पोरियल सेल से जो प्राइमरी पेरेटल सेल्स है उनसे एंथरवूल का फॉर्मेशन होता है, और जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स हैं उनसे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उनसे बाद में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब जो बात जब हम कर रहे थे कि जो एंथ्रोवॉल की, तो एंथ्रोवॉल में हमने देखा कि सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस थी, उसके बाद में उसके नीचे एंडोथीलियम थी, उसके नीचे जो था मिडल लेयर थी, और सबसे अंदर की तरफ टेपिटम थी। अब आगे बढ़ते ही इसमें हम देखें कि अगला जो हमारा टॉपिक आता है इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में इसे लघु बीजाणु जनन कहेंगे। ये जो लघु बीजाणु जनन है या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, इसमें है क्या चीज देखिए कि आपने देखा कि 4 लेयर थी बाहर की तरफ, और उसके अंदर जो है स्पोरोजेनस टिश्यू पाया जाता है टेपिटम के अंदर की। वहां पे आपने देखा कि जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, जो डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है। ये जो द्विगुणित कोशिकाएं जो होती हैं इनमें आप देखेंगे कि मियोसिस होगा, और मियोसिस के उपरांत 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, यानी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा। ये 4 जो माइक्रोस्पोर बनेंगे ये एकदम फ्री नहीं रहते हैं, ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, जुड़ रहते हैं। 4 का एक ग्रुप बन जाता है, और उस स्थिति को हम टेट्राड कहते हैं, या जिसे हम चतुष्क के नाम से भी जानते हैं, टेट्राड या चतुष्क कहेंगे। ये जो टेट्राड या चतुष्क जो स्थिति होती है ये कई प्रकार से होती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ कि ये कई प्रकार से व्यवस्थित रह सकती है। भिन्न भिन्न प्रकार के जो समूह के जो पादप हैं, वर्गों के जो पादप रहते हैं, उनमें इन टेट्राड की जो स्थिति होती है वो भिन्न भिन्न तरीके से दिखाई देगी। अब जब सबसे पहले जो बात करते हैं अपन, सबसे पहली जो स्थिति आती है इनमें वो चतुष्फलकी की या टेट्राहेड्रल की जो बात आती है। टेट्राहेड्रल में आप देख रहे हैं कि केवल 3 जो लघु बीजाणु होते हैं एक तल में दिखाई दे रहे हैं, एक और एक है वो इसके पीछे की ओर स्थित होता है। इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसे हम टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय कहते हैं। और खासकर जो डाइकॉट्स होते हैं यानी द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें इसी प्रकार की व्यवस्था टेट्राड में पाई जाती है। ये कहूं कि जो माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो इसी प्रकार से व्यवस्थित आपको नजर आएंगे। अब दूसरी जो स्थिति आप देखते हैं कि इसमें आइसोबाइलेटरल या समधि पार्श्विक स्थिति आप देख रहे हैं। समधि पार्श्विक में आप देखते हैं कि चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर है केवल आपको एक ही तल में आपको नजर आएंगे। इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसे आइसोबाइलेटरल या समधि पार्श्विक कहते हैं। और जितने भी मोनोकॉट्स होते हैं यानी एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अब जब बात करते हैं तीसरी इसमें आती है क्रोसित या डेक्यूसेट, जो यानी क्रोसित जो अवस्था आती है वो क्या है। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 जो माइक्रोस्पोर है वो अनुप्रस्थ रूप से ट्रांसवर्स फॉर्म में रहते हैं, और एक नीचे, यानी कहने का मतलब 2 तो युग्म ऊपर नजर आएंगे आपको और नीचे केवल एक ही नजर आएगा, और एक इनके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इस प्रकार की स्थिति जो होती है उसे हमें क्रोसित कहते हैं। और एक खास इससे एग्जांपल जो देते हैं, मैग्नोलिया में इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है माइक्रोस्पोर का आपको देखने को मिलेगा। अब अगला जो आता है टी शेप, यानी टी आकार की जो व्यवस्था है वो किन में पाई जाती है वो हम देखेंगे। इसमें टी प्रकार की जो शेप आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आप देख रहे हैं कि 2 जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो ट्रांसवर्स फॉर्म में यानी अनुप्रस्थ रूप से है,
और जबकि दो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म यानी लंबवत रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार की जो व्यवस्था जो होती है वो टी आकार की व्यवस्था कहलाती है। खासकर इसका एग्जांपल ले सकते हैं एस्ट्रोलोकिया, इसका अच्छा खासा एग्जांपल लेते हैं। अब बात करते हैं रेखिक या लीनियर की। लीनियर व्यवस्था में नाम ही लीनियर है, यानी इसमें चारों की चारे माइक्रोस्फोर एक लॉन्गिट्यूडल फॉर्म में एक ही सीक्वेंस में नजर आने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये चारों के चारों जो माइक्रोस्फोर है वो एक ही सीक्वेंस में यहाँ पर व्यवस्थित होते हैं। और ये इसका जो एग्जाम्पल आपके सामने जो दिया जाता है हेलोफिला। ये मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं नीट वगैरह में होते हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के बेसिस प्रकार की व्यवस्था किन में पाई जाती है, एग्जाम्पल आपसे डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कहने का मतलब तो ये था आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी पोलन मदर सेल, या ये कहूं कि माइक्रोस्पोर जो मदर सेल होती है उसमें मियोसिस से के द्वारा जो माइक्रोस्पोर बनने की जो घटना होती है उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। चार माइक्रोस्पोर बने जो कि हैप्लॉइड होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, उस स्थिति को हम टेट्राड कहते हैं। अब आगे जो बात होती है इनका होता क्या है, इनसे पोलन ग्रेन्स बने कैसे। तो कहने का मतलब ये जो टेट्राड जो आपस में जुड़े होते हैं ये आप देखेंगे कि केलोज नामक जो पदार्थ से जुड़े रहते हैं उसकी या केलोज नामक भित्ति पदार्थ की भित्ति से ये आपस में जुड़े रहते हैं। वहां पर केलेज एंजाइम आता है या उसकी सीक्रेट किया जाता है और उसकी वजह से ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर है वो सेपरेट हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे। तब जाकर ये राउंड शेप्ड हो जाते हैं और तब हम इन्हें पोलन ग्रेन्स या परागकण कहेंगे। और इन्हीं परागकणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना उसे परागण पॉलिनेशन कहेंगे। और ये जब जर्मिनेट हो जाते हैं या अंकुरित हो जाते हैं तब इन्हें मेल गेमेटोफाइट या नर मुखोद्भिद कहेंगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक आएगा परागकोश स्फुटन, यानी अब ये जो परागकोश मेच्योर हो चुका है, पोलन ग्रेन्स भी बन चुके हैं इनसे, ये तो ये स्फुटन कैसे होगा, बाहर कैसे निकलेंगे, फिर पोलिनेशन कैसे होगा, उससे पहले हम देखेंगे कि पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर क्या है। ये सारी की सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।